नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल निवासी हैं तो आज की ये जानकारी हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। इसीलिए मैं इस वीडियो को केवल आप लोग के लिए बना रहा हूं। साथियों, अगर आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है अपनी नागरिकता को प्रूफ करने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से ऐसे 11 दस्तावेज बताए हैं जिनकी सहायता से आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वो सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है भारत में 2025 के बाद नागरिकता साबित करने के नियमों में बड़ा बदलाव आया है। अब सिर्फ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड ही नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाएंगे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि इन दस्तावेजों से नागरिकता साबित नहीं होगी। नागरिकता साबित करने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे वैध और मजबूत दस्तावेज जरूरी होंगे। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि किन किन दस्तावेजों की मांग हो सकती है और भविष्य में यदि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है। उन्हीं सब चीज़ों पे विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या आया है पॉइंट, नागरिकता साबित करने का नया नियम। 2025 से कोरोना महामारी के बाद, यानी जब कोरोना आया था 2020-21 में, उसके बाद से सरकार ने नागरिकता के प्रूफ के लिए नए नियम और भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। यानी कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से नागरिकता नहीं मानी जाएगी। ये सिर्फ पहचान पत्र और नागरिकता के अधिकारों का प्रमाण नहीं है। इसलिए नागरिकता साबित करने के लिए मजबूत दस्तावेज दिखाने होंगे जो कि कानून के तहत मान्य हों। किन किन दस्तावेजों से होगी नागरिकता की पुष्टि। तो नंबर 1 पर आ जाता है साथियों जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। यह भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी होता है, जो व्यक्ति के जन्म स्थान और तारीख को सरकारी तौर पर प्रमाणित करता है। कोर्ट और सरकारी विभाग इसे भारतीय नागरिकता का मजबूत सबूत मानते हैं। यदि जन्म प्रमाण पत्र पुराना है या नहीं है तो स्थानीय नगर निगम, पंचायत या रिकॉर्ड ऑफिस से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। प्रमाण पत्र साबित करता है कि आपके पास जन्म का कोई प्रमाण दस्तावेज नहीं है और इसके बाद स्कूल के पुराने रिकॉर्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है भारतीय पासपोर्ट। देखिए, अगर आप किसी भी रीज़न से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते तो एटलीस्ट पासपोर्ट तो आप बनवा के रख ही लीजिए भविष्य में, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े नागरिकता साबित करने की तो आप इजीली कर पाओ। पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो सीधे यह प्रमाणित करता है कि जो पासपोर्ट का धारक है वो भारतीय नागरिक है। पासपोर्ट मुख्य रूप से विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है, लेकिन सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं में इसे नागरिकता का एक मजबूत प्रमाण माना जाता है। यदि आपके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है तो आपको नागरिकता साबित करने की चिंता कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। यह प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए आवश्यक होता है जिन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 या नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूरी है। यह सर्टिफिकेट सरकार द्वारा जारी किया जाता है और कोर्ट में इस दस्तावेज के आधार पर नागरिकता की पुष्टि की जाती है। उसके बाद सहायक दस्तावेजों का महत्व। इसी के साथ साथ आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ दस्तावेज नागरिकता के लिए मुख्य प्रमाण नहीं होते लेकिन वे सहायक के तौर पर कोर्ट या प्रशासन के सामने उपयोगी होते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यह राज्य सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष या केंद्र शासित प्रदेश में लंबे समय से रह रहा है। पुराने वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र, ये दस्तावेज साबित करते हैं कि किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सरकारी सेवा प्रमाण पत्र, भूमि अभिलेख और बैंक या पोस्ट ऑफिस से संबंधित दस्तावेज। इसके बाद यह सभी दस्तावेज नागरिकता को प्रबल बनाने में मदद करते हैं, पर अकेले इनके आधार पर नागरिकता साबित नहीं हो सकती। पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का एक अपना लिमिट होती है। उन्हीं के बारे में देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप पढ़ सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भारत में सबसे आम पहचान पत्र हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि ये दस्तावेज केवल पहचान के लिए हैं, नागरिकता के लिए नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक केस में यह भी पाया गया कि फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और ऐसे दस्तावेजों को कोर्ट नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा।
इसलिए इन्हें केवल पहचान की सुविधाओं के लिए ही देखें, नागरिकता की पुष्टि के लिए नहीं। दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया सिंपल है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से आप बनवा सकते हो। इसके साथ साथ स्कूल के पुराने रिकॉर्ड आप दिखाओगे, परिवार रजिस्टर में नाम दिखाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी आप राज्य सरकार द्वारा तय सीमा को पूरा करते हुए निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए संबंधित विभाग में उचित कागजात के साथ आवेदन करें। 2025 के बाद क्यों जरूरी हो गया है ये बदलाव? देखिए, इससे फर्जी दस्तावेज बनाने वालों को अवैध आवासियों की पहचान करना आसान होगा। सरकारी योजनाओं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी। नागरिकों के लिए अधिकार सुरक्षित रहेंगे और देश की संप्रभुता बनी रहेगी। नागरिकों के लिए सुझाव: परिवार के हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र बनाए रखें। पहचान दस्तावेजों के अलावा सहायक दस्तावेजों का संग्रह और रखरखाव करें। यदि दस्तावेज गायब या अधूरे हैं तो तुरंत पूरा करा लें। सरकारी कार्यालयों या कानूनी सलाहकारों से अवश्य मार्गदर्शन लें। इसी के साथ साथ देखिए, मैं आपको वो 11 दस्तावेज भी आपको बता देता हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्य करे गए हैं। देखिए, नंबर 1 पर तो आप जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा पासपोर्ट हो गया आपका, या फिर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपकी भूमि रजिस्ट्री के कागजात हो गए, आपके माता पिता का वोटर ID कार्ड हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। मतलब बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी देख सकते हैं। निष्कर्ष की बात रही तो नागरिकता साबित करना पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और आधिकारिक हो गया है। आधार, पैन, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेजों की नागरिकता साबित नहीं हो सकती, इसलिए नागरिकता साबित करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। देश के हर नागरिक को अपनी नागरिकता की पुष्टि के लिए जरूरी दस्तावेज बनाए रखने चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी प्रक्रिया, नौकरी या संवैधानिक अधिकार के दौरान कोई बाधा ना आए। साथ ही यह परिवर्तन देश की सुरक्षा और प्रशासन से पारदर्शिता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों की समीक्षा करें, सही करें और उसे सुरक्षित रखें। तो साथियों, जो भी अपडेट है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पर मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।